कुछ लोग जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का भुगतान किया है। तो सवाल उठता है कि अगर उनके पास इतनी पूंजी थी तो वे भारत में सफल क्यों नहीं हुए। भारत में आर्थिक विकास के दावों के बावजूद लोग विदेश जाने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। सबसे युवा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत अवसरों का केंद्र क्यों नहीं बन पा रहा है। आइए इस विषय का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करते हैं। भारत विश्व में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। हर साल लाखों भारतीय नए अवसरों और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाते हैं। आज भारतीय केवल प्रवासी श्रमिक नहीं बल्कि वैश्विक कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व में भी है। जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे कई प्रमुख व्यक्तित्व भारत में जन्मे और पले बढ़े। यह साबित करता है कि प्रवासन दोनों माइग्रेंट्स और मेजबान देशों के लिए लाभकारी होता है। लेकिन आज दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक दीवारें खड़ी हो रही है, जिससे प्रवासन को लेकर असहिष्णुता बढ़ रही है। हाल ही में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भारतीय श्रमिकों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर अमेरिकी सैन्य विमान द्वारा अमृतसर में उतार दिए जाने की घटना ने प्रवासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह घटना केवल एक नीतिगत मुद्दा नहीं है बल्कि मानव इतिहास, सपनों और संघर्षों से जुड़ी एक गहरी मानवीय कहानी भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय प्रवासन में अवसर और चुनौतियां क्या क्या है। अमेरिका का आकर्षण और प्रवासन की वास्तविकता को यदि देखें तो अमेरिकन ड्रीम सपने जो दशकों से भारतीय युवाओं के लिए आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता और बेहतर भविष्य का प्रतीक रहा है। आईटी इंजीनियर H-1B वीजा और छात्रवृत्तियों के माध्यम से अमेरिका जाते हैं, लेकिन कई प्रवासी अन्य रास्तों से अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। अनुमानतः 7,25,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। भारत से सालाना 120 बिलियन से अधिक का रेमिटेंस, जिसे हम बोलते हैं कि विदेश से भेजा गया पैसा, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो पैसा भेजते हैं तो उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो 120 बिलियन डॉलर पैसा आता है, जिससे प्रवासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गया है। लेकिन एक विडंबनापूर्ण स्थिति भी बन रही है। जैसे भारत में आर्थिक विकास के दावे तो हो रहे हैं कि भारत में आर्थिक विकास बहुत हो रहा है, हम 5वीं, 6ठी, 4थी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इसके बावजूद लोग विदेश जाने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। पंजाब और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों में से लाखों लोग हर साल प्रवास क्यों कर रहे हैं। 2022 में कनाडा अमेरिका सीमा पर बर्फीले तूफान में एक गुजराती परिवार की मृत्यु हो गई थी, जो मध्यवर्गीय परिवार था। जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का भुगतान किया है। तो सवाल उठता है कि अगर उनके पास इतनी पूंजी थी तो भारत में सफल क्यों नहीं हुए। क्या भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपने लोगों को अवसर देने में असफल हो रहा है। तो अब समझते हैं कि अवैध प्रवासन के पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण है घरेलू आर्थिक और सामाजिक दबाव। बेरोजगारी दर देखिए भारत में अधिक है, विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में। खेती से आय में गिरावट है और नशे की समस्या जैसे पंजाब और अन्य कई राज्यों में एक बड़ा संकट बन चुका है। कुछ क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण अवसरों की असमानता है, जिससे लोग विदेशी अवसरों की तलाश करते हैं। प्रवासन माफिया और धोखाधड़ी का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। अनैतिक एजेंट अमेरिका और यूरोप में अवैध तरीकों से प्रवेश कराने के लिए लोगों को बहकाते हैं। कई लोग जाली कागजात, मानव तस्करी और कठिन रास्तों जैसे कनाडा मैक्सिको बॉर्डर के माध्यम से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बड़ी चुनौती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में प्रवास के प्रति आकर्षण भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कम वेतन वाली नौकरियां की अधिकता है, जिससे अवैध प्रवासी वहां बढ़ते हैं। अमेरिका में कई बार अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने की घोषणाएं हुई है, जिससे लोगों को लगता है कि वे समय के साथ कानूनी रूप से वहां रह सकते हैं। प्रवासियों के लिए अमेरिका में क्या क्या कठिनाई है। देखिए, अवैध प्रवासियों को कम वेतन वाली नौकरियां मिलती है, जिनमें शोषण और खराब कार्य परिस्थितियां शामिल होती है। वे हमेशा गिरफ्तारी और निर्वासन के डर में रहते हैं। कई भारतीय अप्रवासन को नस्लीय भेदभाव और सामाजिक अस्वीकारता का सामना करना पड़ता है। अब निर्वासन की प्रक्रिया भी अपमानजनक हो रही है। जैसे 2023 में 1100 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। 2020 से 1.7 लाख भारतीयों को अमेरिकी सीमा पर हिरासत में लिया गया। भारत की भूमिका क्या है इसमें, चुनौतियां भारत के लिए क्या क्या है। भारत को प्रवासियों के हितों की रक्षा के बड़े प्रयास करने चाहिए। अमेरिका द्वारा हथकड़ियों में जकड़कर प्रवासियों को भेजना देखिए एक अपमानजनक व्यवहार है। कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देश अपने नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार का विरोध कर चुके हैं। भारत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशों में उनके नागरिकों की गरिमा और
अधिकारों की रक्षा हो, तभी भारत महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि जो देश महाशक्ति के रूप में बढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है, यदि उनके नागरिकों का सम्मान ही दुनिया में ना हो, तो ये स्थिति एक तरह से विरोधाभास प्रतीत होती है। तो भारत को अपने युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने चाहिए। जैसे भारत को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे प्रवासन एक मजबूरी ना बने, बल्कि एक विकल्प बने। यानी स्वेच्छा से लोग ऊंचे पदों पे दूसरे देशों में जाएं और रहे, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल या कुछ नया करना चाहते हैं तो भारत में जहां हो रहा है ठीक है, यदि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो ठीक है, दूसरे देश में जाए, लेकिन वहां पे मजबूरी में ना जाए, बल्कि एक विकल्प के तौर पे जाए। शिक्षा और कौशल विकास में भारत में सुधार करना चाहिए, जिससे युवा भारत में ही बेहतर करियर बना सके। नौकरी सृजन पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग विदेश ना भेजें। स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवा उद्यमिता को एक करियर विकल्प बना सके। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर किसानों और छोटे व्यापारियों को बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। इस पर भी हमने एक विश्लेषण किया है, वीडियो बनाया है कि कैसे विश्व में भारत अपने युवाओं को चाहे तो कौशल देकर, उनका एजुकेशन बेहतर करके दुनिया भर में भारतीय युवा कार्य कर सकते हैं, सम्मानपूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे पदों पर कर सकते हैं। तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखिए, भारत को अवसर का केंद्र बनाना होगा। अगर भारत वास्तव में वैश्विक शक्ति बनना चाहता है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसके नागरिक अपनी क्षमता और आकांक्षाओं को अपने देश में ही पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बना रहे। भारत प्रतिभाओं का निर्यात करने वाला देश ना होकर प्रतिभाओं को आकर्षित करने वाला केंद्र बन सके। तो क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार को रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने चाहिए। प्रवासन एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिका और अन्य देशों के साथ प्रवासन वार्ता होनी चाहिए जिससे भारतीय प्रवासियों को उचित सम्मान मिल सके। भारत को अपने प्रवासियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी विदेश नीति अपनानी चाहिए। तो क्या हम भारत को एक ऐसा देश बना सकते हैं? आप भी कमेंट करें, जहां लोग प्रवास करने के बजाय रहना चाहें। अगर हाँ, तो हमें आर्थिक अवसर, सामाजिक स्थिरता और नागरिक सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे भारत सही मायनों में विश्व गुरु बन सकता है। आपका इस विषय पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें।